बोलिए। Hello students, I am Ram Kumar, teacher Sardar Patel Hindu Inter College Shahjahanpur. Today I am going to teach third poem of 10th class, The Village Song. It is written by Sarojini Naidu. Village Song का मीनिंग है गांव का गीत। सरोजनी नायडू इंडो एंग्लियन पोइट हैं। इंडो एंग्लियन पोइट से अभिप्राय उन भारतीय कवियों से है जो इंग्लिश में अपनी रचनाएं लिखते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 1874 में हैदराबाद में हुआ था। वो एक उच्च श्रेणी की कवयित्री और उच्च श्रेणी की राजनेता थीं। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपनी रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी और उनकी जो बहुत फेमस रचनाएं हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, पेलिंकिन बीरर्स इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये उनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड she was the first governor of Uttar Pradesh. The village song poem डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। इसमें माँ और पुत्री के बीच में वार्तालाप है और वार्तालाप के माध्यम से ये पोएम आगे बढ़ती है। सरोजनी नायडू ने अपने समय में महिलाओं की कंडीशन क्या थी इसको दर्शाया है। उनके समय में महिलाएं शादी विवाह, जन्मोत्सव और सामाजिक परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। इसके विपरीत उन्होंने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि भविष्य की जो महिला है वो शादी विवाह, उत्सव और सामाजिक परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई ना रह जाए, बल्कि वो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो और उन्मुक्त। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर फर्स्ट से। Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? इस स्टैंजा के माध्यम से माँ अपनी बच्ची को तरह तरह के प्रलोभन देकर उसको अपने घर में रोकने का प्रयास करती है। हनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची, विदर मीन्स कहाँ। हे प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। आगे कहती है वुड यू कास्ट, कास्ट मीन्स फेंकना। ब्रीज ब्लोइंग, मंद मंद बहती हुई हवा। वुड यू कास्ट योर जूल्स, क्या तुम अपने आभूषणों को फेंक दोगी टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, हवा में, क्या तुम अपने आभूषणों को हवा में ही फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को भी त्याग दोगी। लीव माने छोड़ना, त्यागना। हु ऑन गोल्डन ग्रेन, गोल्डन ग्रेन से मतलब है यहाँ गेहूँ के सुनहरे दाने या पौष्टिक भोजन। गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हें सुनहरे या पौष्टिक भोजन खिलाया है, क्या तुम उस माँ का परित्याग करके भी चली जाओगी। वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव मीन्स निराश करना, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश करोगी। हु इज़ राइडिंग फोर्थ, राइडिंग फोर्थ घोड़े पर सवार होकर के आना, वेड माने विवाह करना, क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश कर दोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। परंतु इन प्रलोभनों का उस बच्ची के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इसमें लिटरेरी डिवाइसेस को देख लेते हैं। इस पोएम में सबसे पहले हम राइमिंग वर्ड्स को देखते हैं
कि ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। वे शब्द जिनकी लास्ट की साउंड एक जैसी होती है वो आपस में राइम करते हैं, जैसे गोइंग और ब्लोइंग, इसमें आईएनजी आया हुआ है, तो गोइंग ब्लोइंग से राइम कर रहा है, और यू ये दोनों शब्द आपस में राइम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 2 के लिए। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ग्लोइंग, टू द कोयल haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me to listen। तो पुत्री अपनी माँ से कहती है, मदर माइन, हे प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट जंगल, आई एम गोइंग, हे प्यारी माँ, मैं वन में जा रही हूँ, जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन, जहाँ पर, द चंपा बाउस मैंने शाखाएं, टहनियाँ, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा बर्ड्स, चंपा के फूलों की कलियाँ, आर ग्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा के फूलों की कलियाँ हवा में इधर उधर झूम रही हैं और खिल रही हैं। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ, वो जगह बहुत ही आकर्षक है। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स का अभिप्राय है नदी में बनने वाले टापू। नदी में टापुओं पर कोयल हॉन्टेड, कोयल आकर के कूकू कर रही हैं, तथा लोटस लिलीज ग्लिसन, और कमल के फूल खिल रहे हैं, ऐसी आकर्षक जगह पर मैं जा रही हूँ। तथा द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक, परियों का समूह, परियों के समूह की आवाज़, कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है। हे माँ सुनो, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, इसलिए मैं वन में जा रही हूँ। अब हम इस स्टैंजा में भी लिटरेरी डिवाइस को देख लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम गोइंग, ब्लोइंग, ये आपस में मैच करती है, तो गोइंग वर्ड्स ब्लोइंग से राइम करता है, और लिसन से राइम करता है। तो स्टैंजा नंबर 2 में यद्यपि माँ तरह तरह के प्रलोभन दे करके उस बच्ची को घर पर रोकने का प्रयास करती है, परंतु उसके ऊपर उन प्रलोभनों का कोई असर नहीं पड़ता, और वो एक खुशनुमा माहौल में बाहर जाना चाहती है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? एक बार पुनः माँ उस बच्ची को प्रलोभन देकर के रोकने का प्रयास करती है। हनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर मीन्स आनंद, कि ये संसार आनंद से भरा हुआ है। इसमें ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, यहाँ पर शादी विवाह के गीत हैं, क्रेडल सॉन्ग्स, जन्मोत्सव के गीत हैं, एंड सैंडल सेंटेड, और चंदन की खुशबू है। लेजर मीन्स आराम, कि हम आराम के पलों में शादी के गीत, जन्मोत्सव के गीत और चंदन की खुशबू का आनंद ले सकते हैं। तथा योर ब्राइडल रोब्स, शादी के वस्त्र, आर इन द लूम, वो जगह जहाँ वस्त्र बनाए जाते हैं, अर्थात करगा। माँ कहती है योर ब्राइडल रोब्स, तुम्हारे शादी के वस्त्र करघा में बुनकर बना रहे हैं, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जिनमें सिल्वर, चांदी, सैफरन, केसरिया और पीला अर्थात गोल्डन, जिसमें चांदी और सुनहरे रंग की एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है और वो चमक रही है।
योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्ट। ब्राइडल केक, शादी का केक अर्थात शादी के अवसर पर परोसी जाने वाली मिठाई। शादी के अवसर पर परोसी जाने वाली मिठाइयाँ भी हाथ चूल्हे पर बन रही हैं। इसलिए ओ विदर आर यू गोइंग, हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुंदर चीज़ों को छोड़। एक बार पुनः हम इसकी राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। प्लेजर एंड लेजर इन लास्ट साउंड आपस में मैच करते हैं, इसलिए प्लेजर एंड लेजर ये दोनों शब्द आपस में राइम करते हैं। ग्लोइंग एंड गोइंग ये दोनों शब्द आपस में राइम करते हैं। अब हम फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. For sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. तो माँ ने तरह तरह के प्रलोभन देकर के उस बच्ची को उन परंपराओं में बांधने की बहुत कोशिश की, घर में रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो बच्ची रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। द ब्राइडल सॉन्ग्स, बच्ची कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स विवाह के गीत एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जन्मोत्सव के गीत सुंदर हैं, लेकिन है कैडेंसेस ऑफ सॉरो। कैडेंस माने स्वर, सॉरो मीन्स दुख, लेकिन उनके अंदर दुख के स्वर हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज उनमें खुशी है, उनमें हंसी है, लेकिन द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन कल उनमें दुख है। अर्थात भविष्य में अभी तो उनमें सुख नज़र आ रहा है, लेकिन आगे चलकर उनमें दुख ही दुख है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। अब वो बच्ची कहती है वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट वन, स्ट्रीम्स माने नदियाँ, जहाँ वन में नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं, उनसे कल कल की निकलने वाली ध्वनि फार स्वीटर, ज़्यादा मधुर है इन विवाह के गीतों से और जन्मोत्सव के गीतों से। इसलिए ओ मदर माइन, हे मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, परियों का समूह मुझे बुला रहा है। तो एक तरह से हम देखें कि सरोजनी नायडू ने मेटाफोरिकली तरीके से, मेटाफोरिकल मीनिंग का अभिप्राय होता है कि एक शाब्दिक अर्थ के पीछे जो डीपर मीनिंग छिपा होता है उसको मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं। तो मेटाफोरिकल तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि महिलाओं को विवाह उत्सव, जन्मोत्सव और जो समाज की परंपराएं हैं उनमें बंद करके नहीं रहना चाहिए, उनको स्वतंत्र और आज़ाद हो जाना चाहिए। पोएम से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस स्टेंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट। ये स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है और पोएट कौन है? आंसर होगा द विलेज सॉन्ग और पोएट सरोजनी नायडू। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ लीविंग द मदर एंड वाई। मदर को छोड़कर कौन जा रहा है और क्यों? आंसर, डॉटर इज लीविंग द मदर बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो टू द फॉरेस्ट। पुत्री माँ को छोड़कर जा रही है क्योंकि वो वन में जाना चाहती है। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज द लवर राइडिंग फोर्थ। प्रेमी घोड़े पर सवार होकर के क्यों आ रहा है? आंसर है, द लवर इज राइडिंग फोर्थ टू मैरी द गर्ल।
प्रेमी घोड़े पर सवार होकर लड़की से विवाह करने के लिए आ रहा है। क्वेश्चन आंसर्स जो मदर माइंड से लेकर के वो लिसन तक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? इन पंक्तियों का स्पीकर कौन है? इन लाइनों को कौन बोल रहा है? डॉटर इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। पुत्री इन पंक्तियों को बोल रही है। वेयर आर द चंपा बर्ड्स ग्रोइंग? चंपा की कलियाँ कहाँ झूल रही हैं? द चंपा बर्ड्स आर ग्लोइंग इन द फॉरेस्ट। चंपा की कलियाँ वन में हवा में झूल रही हैं। हु इज़ कॉलिंग टू द गर्ल? लड़की को कौन पुकार रहा है? द आंसर इज द फेरी फोक इज कॉलिंग टू द गर्ल। परियों का समूह लड़की को पुकार रहा है। जो बीसवीं चाइल्ड से लेकर के गोइंग तक, व्हाट आर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड? संसार के सुख क्या हैं? ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंट आर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। शादी के गीत, जन्मोत्सव के गीत और चंदन की खुशबू, ये संसार के सुख हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्राइडल सॉन्ग? ब्राइडल सॉन्ग से क्या अभिप्राय है? ब्राइडल सॉन्ग मीन्स द सॉन्ग विच इज संग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। वह गीत जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है उसे विवाह गीत कहते हैं। विच वर्ड्स राइम टुगेदर? इस स्टेंजा में कौन कौन से वर्ड्स आपस में राइम करते हैं? प्लेजर राइम्स विद ब्लेजर एंड ब्लोइंग राइम्स विद गोइंग। स्टेंजा नंबर 4, द ब्राइडल सॉन्ग से लेकर के कॉलिंग तक, व्हाट हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो? ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। दुख की ध्वनि किसमें है? तो विवाह के गीत और जन्मोत्सव के गीतों में दुख की ध्वनि है। व्हाट इज स्वीटर देन ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग? ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग से ज़्यादा मधुर क्या है? साउंड कमिंग फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ स्ट्रीम्स इज स्वीटर देन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। नदियों के गिरने से निकलने वाली ध्वनि ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग से ज़्यादा मधुर है। हु इज़ कॉलिंग टू द गर्ल? लड़की को कौन पुकार रहा है? फेरीज ऑफ द फॉरेस्ट आर कॉलिंग टू द गर्ल। जंगल की परियां लड़की को पुकार रही हैं। तो इस तरीके से आपने इस पोएम को देखा कि सरोजनी नायडू एक दूरदृष्टा थी और वो चाहती थी कि उनके समय में जो महिलाओं की स्थिति है भविष्य में वो स्थिति ना रहे। भविष्य में वो महिलाएं स्वतंत्र हों, स्वच्छंद हों, ऐसी विचारधारा के साथ उन्होंने इस पोएम को लिखा, द विलेज सॉन्ग को लिखा। धन्यवाद।